हेलो बच्चा पार्टी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं हूं सुफियान सर। और पिछले लेक्चर में वी हैड स्टडीड दैट फूड वेराइटीज, फूड सोर्स, इन विच वी हैड स्टडीड वन पार्ट ऑफ दैट प्लांट। Many in the plant, many of the part we can eat, so it is called a edible part. Now today in this lecture we are going to start that which part we can eat. पूरे प्लांट में कौन कौन से पार्ट हम खा सकते हैं, इवन दैट ऐसा कौन कौन से प्लांट है जिसके अंदर एक से ज्यादा हम पार्ट खा सकते हैं। क्लियर गॉट इट बच्चा वाटे? इफ यू हैड नॉट सीन द प्रीवियस लेक्चर, गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली एंड यू कैन ट्यून विथ मी। क्लियर? सो इन द बोर्ड, look at here that last what we had studied that edible parts of plants. Okay, so here we had written, before go through this, first of all we can understand the parts of the plant and their names. कि एक प्लांट है तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके क्या नाम है, पहले हम स्टडी कर लेते हैं। क्लियर बच्चा बाटी? लुक, दिस इज वन टाइप ऑफ फ्लावर. दिस इज द फ्लावर एंड वी नो दैट जो हरे पत्ते होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ, बिकॉज देयर इज वन, एक पत्ते को हम बोलेंगे लीफ. नाउ दिस इज द बर्ड. व्हाट इज मीन्स ऑफ बर्ड? बर्ड मतलब कि फूल. जब भी कोई फल खिलने वाला होता है या कोई भी फ्रूट आने वाला था, उसके पहले फूल आता है. इफ यू हैड सीन द मैंगो ट्री, तो बिफोर द सीजन ऑफ मैंगो यू कैन सी द फ्लावर, छोटे छोटे उसके फूल आते हैं. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बर्ड. नाउ बड़ी सी जो डंडी होती है, दैट वी कैन से दैट स्टीम एंड द डाउन पोर्शन इनसाइड द लैंड इट्स कॉल्ड द रूट. क्लियर बच्चा बाटी? आई गॉट इट. अब ये है, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में हमने रूट दिखाया है कि भाई ये मोस्टली प्लांट के इस तरह से रूट होते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है हर एक प्लांट के रूट ऐसे ही हो. समझेंगे किस तरह से? लुक एट दिस टेबल. ओके, द फर्स्ट पोर्शन इज रूट. अब हम रूट के अंदर से क्या क्या खा सकते हैं, कौन से रूट खा सकते हैं? लुक एट हियर, कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो. नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एक्चुअली रूट हम किसे बोल सकते हैं. क्लियर? तो the things which is underground in the earth, कि जो भी चीज ग्राउंड के अंदर है और हम उसे निकाल के खा सके तो वो हमारे लिए क्या है? रूट है. इवन दैट उसके अंदर से अगर एक पौधा निकल रहा है, क्लियर, और उस पौधा तो निकल गया लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट हम खा लेना तो उसे हम बोलेंगे रूट. वो हमारे लिए क्या है? रूट. सो most of the cartoon you can see that the carrot and radish, you can observe it that they can grow inside the land. तो वो हमारे लिए क्या है? रूट है. इवन दैट द स्वीट पोटैटो. नाउ इन द पोर्शन ऑफ स्टीम, मतलब कि ये वाला पोर्शन स्टीम, सुगर केन, जिंजर एंड ओनियन वी कैन ईट. यस, डिड यू नो द सुगर केन? गन्ना. ठीक है, मतलब गुजराती में बोले तो सेरेटी हम जो खाते हैं ना, वो वाला. क्लियर है? The leaf is a spinach, cabbage, even that if you heard the name of imli, तो इमली के हम particular, if we can eat the leaves, even that we can eat the particular fruits. इमली भी हम खा सकते हैं और उसके leaves भी हम खाते हैं. क्लियर बच्चा बाटी? If you stay tuned with me, you can fall in love with the science. Now flower, flower के अंदर cauliflower, fruits that we can understand betterly that which type of fruits we can eat: mango, banana, papaya, apple. And seeds, seeds means छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जिसको उगाने के लिए काम आते हैं, कोई भी ट्रीज को उगाने के लिए, that is we can call seeds. Okay, so seeds is a pulses, peanut and coconut. Clear? Now from this we can understand that the different parts of the plant we can eat. Here, if you want to write in the book or take a screenshot so you can understand properly. Clear बच्चा बाटी? Okay, so you had written this. Now move further.
इसकी नोट्स बना के रखना, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। वो चैप्टर रीड करो तो इसको साथ में रखना ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो, कॉन्सेप्ट के साथ हम जा रहे हैं। क्लियर? नाउ वी आर गोना टेक वन एग्जांपल what that we understand particularly that to prepare some dish we needs ingredients। डिश बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब कि मटेरियल। क्लियर? नाउ वो मटेरियल कहाँ से आते हैं, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। क्लियर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट मटेरियल, मे बी इट्स द सोर्स ऑफ एनिमल और फ्रॉम इट कम्स फ्रॉम द प्लांट। क्लियर? अब वो कौन से पार्ट में आते हैं वो भी हमने स्टडी किया। क्लियर? नाउ टू गिव द बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस वन एग्जांपल दैट एक कोई भी चीज बनाने के लिए हमें क्या क्या कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा, हम जितना स्टडी किए ना उनको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम एक बार देख ले एग्जांपल। क्लियर? ओके हमें ब्रिंजल करी बनानी। क्लियर बच्चा पार्टी? अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज चाहिएगी वो हम देखेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद हम क्या देखेंगे, सोर्स कहां से आता है। क्लियर? प्लांट पार्ट, मतलब कि कौन से पार्ट में से हम खा सकते हैं। क्लियर बच्चा लोग? ब्रिंजल करी बनाने के लिए नाउ इट्स लुक लाइक अ कुकरी शो। फॉर ब्रिंजल करी वी मस्ट हैव द ब्रिंजल। क्लियर? नाउ which things we need, chili and spices, मतलब कि सारे गरम मसाले। क्लियर? and one thing is that oil। now the oil we can use mustard oil or the groundnut। mustard oil उससे अच्छा पकता है इसलिए। now source, what is means of source, where does the brinjal comes from, brinjal कहां से आता है, obviously it comes from the plant। clear? now chili and the spices also it also comes from the plant। animal में से आता है क्या, नहीं ना। clear? now the oil also comes from the plant। clear? if we had written here that egg curry, मतलब कि अंडा करी बनाना है, then we had placed one egg also, that eggs comes from the animal। clear? so here we had written the brinjal curry, brinjal curry बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए that comes from the plant। if we take a particular non-veg item then it comes from particular one thing comes from the non-veg, all other things comes from the plant। clear? now we know the source but we also know we must know that which part we can take this। ये हम ब्रिंजल है प्लांट में से तो लेते हैं, लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट है, इट्स द फ्रूट। फ्रूट सर, यस, we just mislead the concept of veg non-veg plus fruits and vegetable। क्लियर? वो भी मैं क्लियर करवा देता हूं। नाउ प्लांट चिली एंड स्पाइसेस, सारे गरम मसाले वो कहां से, प्लांट में से, लेकिन कौन सा हिस्सा, विच पार्ट्स, इट्स द फ्रूट। क्लियर? नाउ इफ यू टेक द ऑयल, सो oils comes from the mustard or groundnut। okay, you had heard the things that how the oil is prepared।
from the particular coconut, first we must dry that coconut, उसे हम सुखा देंगे. After that कुचलने के बाद उसमें से ऑयल निकलता है. मीन्स व्हाट, नीचे के सीड में से निकलता है ऑयल. In the previous session we had understand that groundnut कहाँ से मिलता है? From the seeds. Okay, so up to here we had covered all the things and I had already recalled, so you can understand properly. Clear कि हर एक चीज किस तरह से आई है सीक्वेंस में से. If we want to make a dish, we need some ingredients. This is our ingredients, but we want to know that where does the ingredients comes from, कहाँ से आए? It's a plant. लेकिन कौन सा पार्ट? तो ये वाला. क्लियर बच्चा लोग? Now food are of two types, veg, another is a non-veg. Why we say that veg and non-veg? In the restaurant there is given that veg restaurant, non-veg restaurant, or the veg and non-veg both. What is the means of that? Clear? So veg means is a simple thing that we only use the plant product. हम सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेज. मीन्स व्हाट? ओनली यूज प्लांट प्रोडक्ट. ओके. In the non-veg, we are not only use the plant product, we are using the animal product also. That plant and animal product. क्लियर? तो वेज बनाने के लिए सिर्फ प्लांट की जरूरत पड़ेगी. प्लांट मतलब कि प्लांट के अलग अलग हिस्से. क्लियर? और नॉन वेज बनाने के लिए प्लांट एंड एनिमल दोनों की जरूरत पड़ेगी. क्लियर? मोस्ट ऑफ द पीपल आर आर्ग्यूइंग दैट मिल्क इज वेज और नॉन वेज. तो उसमें से प्रोटीन मिल रहा है. दे गिव अस बेनिफिट इफ यू आर ईटिंग द एग और द मिल्क. दे आर नॉट जस्ट आइडेंटिफाई दैट इट्स नॉन वेज और वेज. डोंट गो इन दैट मैटर. ईट दैट थिंग इफ यू गेट द प्रोटीन. हमारी भी से खाओ, मिल्क पीना है. देयर इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एनिमल. दैट इन दिस सेशन व्हाट वी हैड स्टडी, जो भी चीज एनिमल में से आई मीन्स व्हाट? इट्स अ नॉन वेज. क्लियर? सो milk is a maybe non-veg, maybe veg. Now it's depend on the mentality. If you get the benefit from the milk and if you are eating the milk, drinking the milk, then don't go in the deep session. Clear है? चलो. Now fruits and vegetable. So okay, if you want to write this, write here. ऊपर का मैं आप लिख डालो या स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पोस्ट करके आपने लिख लिया होगा. ऐसे मैं समझ के आगे बढ़ता हूं. क्लियर? नाउ व्हाट वी हैड रिटन, क्या हम लिखने वाले थे? यस, fruit, vegetable. What is vegetable? Vegetable means the simple that the plant. Clear? Fruit भी तो सब plant में से आते हैं. Clear? आते हैं, लेकिन here we had drawn tree. Small plant we had drawn. Clear? And
नाउ इफ यू आर ईटिंग दिस पोर्शन, मतलब कि आप लीव्स खा रहे हो ना उसके, देन इट इज कंसिडर्ड इन द वेजिटेबल सेशन, क्लियर। बट इफ यू आर ईटिंग दैट पर्टिकुलर, उसके जो फूल आते हैं, उसके जो पर्टिकुलर आइटम्स उसमें से आती है, क्लियर, दैट व्हेन यू ऑब्जर्व द ट्री ऑफ अ मैंगो, यू आर ईटिंग जस्ट अ मैंगो, मतलब कि उसमें से जो आया उसको हम खाओगे, सो इट इज कॉल्ड द पर्टिकुलरली व्हाट, यस बच्चा लोग, इट्स अ फ्रूट, क्लियर। इफ यू आर थिंकिंग दैट इमली, तो इमली आपने देखी होगी, ब्राउन कलर की आती है इतनी, क्लियर है। दिस पार्ट इज नोन एज फ्रूट, क्लियर है। जो इमली आती है ना, इमली, वो आप खाओगे तो वो आपके लिए फ्रूट है, बट वो जहां से आती है, इफ यू यूजिंग द ट्री, दैट लीव्स आर ऑल्सो द पर्टिकुलर सोर, मतलब कि वो भी खट्टा होता है उसका लीव्स, वो भी खाने में मजा आती है। इफ यू आर यूजिंग द लीव्स, देन इट इज कम्स फ्रॉम द वेजिटेबल, क्लियर, गॉट इट बच्चा पार्टी, ओके। So your concept is clear about the fruits, vegetables, veg, non-veg. Okay, let us take another example that which parts we can eat the fruits, seeds, double चीज हम खा सकते हैं, उसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर। ओके, सो listen properly here. What you have to do? I will give one example that take the mug or the particularly seeds, मतलब के pulses, clear. Now put it in the water for 1 day, clear. After 1 day, dry that water, पानी को निकाल दो, and what you have to do, take a weighted cloth and put that particular pulses in particular that weighted cloth, clear. कि उसको पानी निकालने के बाद आपको गीले कपड़े के अंदर, बहुत गीला नहीं, मतलब थोड़ा बहुत गीला कपड़ा जैसा है, उसके अंदर डाल दो। आफ्टर दैट your mug is initially your mug is in this type, clear. This type, but when you do this, the process of put it in the water for 1 day, after that dry that water and put these seeds in particularly wet cloth. So what you had observed, the mug are getting spotted, मतलब कि उसके ऊपर से ये रूट जैसा निकलेगा। If you had not seen, then ask to your mother that when we place the mug in the water, is it they spotted, मतलब कि उसमें से सफेद कलर के रूट्स निकलेंगे। फिर अगर आपको देखना है तो प्रैक्टिकली देख सकते हो, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एट योर होम। नाउ वी आर थिंकिंग दैट आफ्टर डू द प्रोसेस, clear, this is the before the process, and this is the after the process, clear. So क्या हम इसे खा सकते हैं? The question is that if we had put that mug in particular 1 day, और हम भूल गए, हमें जो भी चीज बनानी थी वो 1-2 दिन के बाद स्पोर्ट्स आ जाएंगे, स्प्रोट, मतलब कि उसके ऊपर से रूट्स निकलेंगे, तो क्या हम इसे यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं? यस बच्चा पार्टी, यू कैन यूज इट दैट, यू कैन पुट द इंग्रेडिएंट्स मींस स्पाइसेस, सॉल्ट्स, एंड यू कैन यूज इट एट अ स्नैक्स, आप उसे खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। ले बच्चा पार्टी, नाउ we had studied about the plant, now we are going to study the particularly what, animal. Yes bachcho party, animal portion, clear. In the animal, what we can take, male, egg, after that honey, meat,
Now, we know very well that how we can take the milk, even that milk is the very special product for our daily life. वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस तरह से? Okay, so you can use that milk in the tea if the particular guest is comes to your home. Even that if there is a special occasion, you are using the product of milk. In the morning time, you are using the product of milk like butter. In the special occasion, you are using the sweets. Means आप milk के बहुत सारे product हर एक समय लेते हैं. मतलब milk is very important to our life. Now egg. Those who are eating the egg, they are getting the proteins. Even that if there is an accident now अच्छा है, लेकिन अगर accident हुआ है, then doctor also prefer that you can eat the non-veg, means egg or meat, fish. Why? Because there is a rich in protein. ठीक है. So उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो गाँव है वो जल्दी बढ़ जाते हैं. क्लियर है? Now the honey, these both we know, these all the things we know, but how the honey comes from, वो हमने actually देखा नहीं. Clear? So how the honey comes from, कैसे आता है, वो हम study करते हैं. Clear? So have you seen the honey bee? Yes, जो हाथ में काट जाती है ना वो. So the honey bee take the nectar from the flower. But what is nectar? Okay. Honey bee, nectar. What is nectar? It's the flower juice. Clear? After that, honey. हनी भी क्या करेगी, नेक्टर लेगी किसमें से, फ्लावर में से नेक्टर लेगी और उसे हनी में कन्वर्ट करेगी. बट व्हाई दे डू द प्रोसेस? दे वो स्ट्रो, मतलब कि वो जिससे चूसती है ना, जिससे काटती है, डंक मारती है. क्लियर? सो वो उसका स्ट्रो की जिससे काम करता है. मीन्स दे कैन टेक द फ्लावर जूस एनी टाइम. सो व्हाई दे कलेक्ट द नेक्टर एंड convert it into the honey? The question is arise like that. Clear? So wait a minute, bachcha party. So where we are talking about the honey, that why they are taking the flower juice and convert it into the honey, because all the flowers are not available whole year, throughout the year. They are the seasonal wise. Flower जो उसे चाहिए वो seasonal wise होते हैं. So they are collecting the flower juice, clear, and convert it into the honey. But when the human watch that honey, beehives, clear, they connected it into the beehives. Clear बच्चा बाटी? So bees are honey bees. Take the honey and fill it in the beehives, मतलब कि वो अपने हाउस के अंदर डालते हैं. After that, when the human are watch that beehive, they collect that all the honey for the daily purposes. Clear? So now we can understand, हमें पता चल गया कि honey कहाँ से आता है. Clear? But we know very well that plant is a producer, मतलब कि वो food देता है with the use of photosynthesis process. Clear? In the further chapters we can understand what is photosynthesis process. Clear? So plant is a producer while the animal is a consumer, मतलब कि वो जो चीज लेता है. Clear? Now लेने वाला एनिमल, so we must know, हमें पता होना चाहिए that what the animal are eating. So there are three groups of animal. One is a herbivorous, second is a carnivorous, and third is a omnivorous. Here I had written the type of animal, that herbivorous, carnivorous and omnivorous. Clear? In the herbivorous, the first group herbivorous, this group are eat only the plant, सिर्फ वो plant खाएगा. Example sir, cow, buffalo,
goat, deer, sheep, बहुत सारे etc. You are only just to use the 3 example. It's quite enough for us. Carnivorous animal, they only eat the particularly animal. It's the animal eater. Clear? If you watch the particular tiger, आपने अगर टाइगर को देखा होगा तो क्या करेगा? They eating the another animal. क्या वो हरी पत्ती वो सब खाएगा? नहीं खाएगा. Clear? So lion, tiger, fox, etc. If you are watching the omnivorous, omnivorous means what? It's both plant and animal both eaten. Clear बच्चा बात? Now here I had to place the definition that the animal which only eat the plant. So ये omnivorous, carnivorous और उसका दिया है. In the omnivorous there is the particularly human, dog and crow. Sir, how human? Human is also known as a social animal. So human always eat the veg and non-veg both. So human is also comes in the omnivorous. Dog also eat the particular veg and non-veg. Sir, how? The dog is eat the pedigree or the another biscuit also. तो वो तो non-veg नहीं है. Clear? Now the crow. Crow is also eat the both veg and non-veg if you observe it properly. Clear? So from here our chapter is completed. If you are watching the best concept with the good ideas, you are with the Sufyan sir. Clear? Stay tuned with us and subscribe our channel. Goodbye.